पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तुषार और त्रिशा को कुछ अजीब सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे उन दोनों को ही नाग जीवन का एहसास होता है। वहीं दूसरी ओर नायशा तुषार के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करती है और अगले दिन नायशा तुषार से शादी करने के लिए पहले नीलम का दिया हुआ शादी का जोड़ा श्रेया को दे देती है और श्रेया वो जोड़ा पहनकर नायशा की जगह तुषार के पास चली जाती है। अब देखिए आगे की कहानी। श्रेया नायशा की जगह तुषार के बगल में आकर बैठ जाती है। तुषार श्रेया का हाथ पकड़ लेता है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। श्रेया कुछ नहीं बोलती। ओहो, तो आज तुम शर्मा रही हो। तभी पंडित के हाथ से श्रेया के ऊपर कुछ गरम घी के छींटे गिर जाते हैं और श्रेया पंडित पर बहुत तेज चिल्लाती है। क्या रे पंडित, पागल हो गया है क्या? ये क्या है? मुझे जलाकर मार डालना चाहता है? रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। माफ करना बेटा, पर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। नायशा शांत हो जाओ, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? पंडित जी से बस गलती से घी तुम पर गिर गया था। अरे ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे शांत रहने का नाटक करना होगा। सबको यही लगता है कि घूंघट के नीचे वो नायशा है, तो मुझे उसकी तरह बिहेव करना होगा। माफ करना पंडित जी, वो मैं थोड़ा डर गई थी इसलिए। और शादी शुरू होती है। तभी नैना सबको जूस दे रही थी और उसके हाथ से नायशा के कपड़ों पर जूस गिर जाता है। सॉरी श्रेया दीदी, पर मैंने जानबूझकर आप पर जूस नहीं गिराया था। अरे पागल, कोई बात नहीं, ये तो हल्का सा दाग है, तू डर मत। तुषार ये सब देख रहा था। अरे वाह, आज सूरज किस दिशा से निकल रहा है? नदी जैसी शांत नायशा में आज गुस्से का तूफान आ रहा है और तूफान जैसी श्रेया आज इतनी शांत और समझदार लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। अब आप अगली रस्म के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और जैसे ही श्रेया खड़ी होती है, उसका घूंघट जरा सा हट जाता है और तुषार यह देख लेता है कि दुल्हन के जोड़े में नायशा नहीं बल्कि उसकी जगह श्रेया है। अच्छा, तो ये बात है। वाह नायशा, वाह, आज तुमने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। वर वधू वरमाला पहनाइए। बस थोड़ी देर में मैं इस परिवार की बहू बन जाऊंगी और तब मुझे उन शक्तियों को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और तुषार वरमाला हाथ में लेकर श्रेया की ओर हाथ बढ़ाता हुआ मंडप से बाहर निकल जाता है और सामने खड़ी नायशा के गले में वरमाला डाल देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम तुषार? ये श्रेया है, नायशा तो वो रही मंडप में। और तभी नायशा अपना घूंघट उठाकर तुषार को कहती है, तुषार ये तो मैं हूं, तुम्हारी श्रेया तो वो रही। बस करो तुम दोनों। और तुषार नायशा के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से अंगूठी निकालकर नायशा को देता है। नायशा, विल मैरी मी। बुद्धू, विल मैरी मी नहीं, विल यू मैरी मी होता है, एंड आई विल मैरी यू मेरे तुषार। ये देख वहां खड़े सब लोग ताली बजाते हैं और तुषार नायशा को गले लगा लेता है। ये सब क्या बकवास चल रही है? तुषार, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं श्रेया, तो मुझे पसंद थी मगर अब नहीं हो। मैं नायशा से प्यार करने लगा हूँ। देखा कनिष्क, तुमने नायशा बिना तुषार को लुभाए ही उसे अपनी सादगी से उसका दिल जीत लिया। ओहो, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं भी किसी ड्रामे में फंस रही हूँ। मुझे अंदर जाकर अपना काम पूरा करना होगा। और श्रेया गुस्से से अंदर जाकर चाबी को उस तस्वीर पर लगाती है और वो तस्वीर वहां से हट जाती है। बच्चों, मुहूर्त निकलने से पहले शादी कर लो। नायशा और तुषार शादी करना शुरू करते हैं और वहां श्रेया तस्वीर के पीछे रखा एक चमकीला पत्थर नजर आता है। श्रेया उसे बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ है तू मेरी जन्नत की चाबी। अब देख कैसे मैं नागिन और इसके परिवार को मजा चखाती हूँ। नायशा और तुषार की शादी हो जाती है और वो नीलम और कनिष्क से आशीर्वाद लेने जाते हैं। तभी तुषार रुक जाता है। माँ, पहले मुझे एक बात जाननी है जो श्रेया ने मुझे बताई थी। नीलम कुछ बोलती उससे पहले ही श्रेया बाहर जोर से हंसते हुए आती है। और श्रेया अपने असली रूप में आ जाती है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या है श्रेया? तुम एक नागिन हो? चुप कर, बोल बोल कर तूने मेरा दिमाग खा लिया है। अब मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगी
और मेरी माँ को वहां से आजाद कर दूंगी। और श्रेया शक्तिशाली मणि को हाथ पर रखती है और वो सब पर वार करती है, मगर मणि का जादू चलता नहीं है। पर श्रेया बार बार कोशिश करती है। ये क्या हो रहा है? ये मणि काम क्यों नहीं कर रही? तभी नीलम और कनिष्क हंसने लग जाते हैं। तो नीलम, आखिर वो चोर सामने आ ही गया। सही कहा कनिष्क, मुझे तो श्रेया पर शुरू से ही शक था। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? और ये मणि काम क्यों नहीं कर रही? कनिष्क फ्लैशबैक याद करता है। उस दिन कनिष्क को ही उस हॉल में श्रेया की गिरी हुई वो चाबी मिली थी, जिसे उठाकर उसने नीलम को दिया था। ये तुम्हें कहाँ मिली? असली चोर यही हमारे घर में है और वो तस्वीर के पीछे रखी मणि का सच जानता है। अब हमें जाल बिछाना होगा। और कनिष्क ने ही कल रात को वहां ये चाबी गिरा दी थी, ताकि उसे पता लगे कि ये सब कौन कर रहा है। और फिर वहां तुम्हें आता देख मैं और कनिष्क समझ गए थे, बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार कर रहे थे। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? इसी धोखे से तुमने मेरी माँ को भी नरक में कैद किया था, पर मेरा तुम दोनों कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और श्रेया विशाल रूप धारण कर नीलम पर वार करने लगती है। श्रेया नीलम को जकड़ लेती है। कनिष्क, अगर तुम तुम्हारी नीलम की जान बचाना चाहते हो तो वो जादुई मणि मेरे हवाले कर दो। पर कनिष्क ऐसा नहीं करता। रुको श्रेया, पर तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे वो सब तो मेरी चाल थी, पागल लड़की। और श्रेया नीलम पर अपने जहर से लगातार बार बार वार करती है और नीलम जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाती है। कनिष्क, अब वो मणि मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को निगल जाऊंगी। श्रेया हूं मैं, श्रेया, सदी की सबसे जहरीली नागिन सर्प कन्या की बेटी। मेरे जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तभी नीलम खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगती है। कौन सा जहर श्रेया? ये क्या, तुम मेरे इतने खतरनाक वार से कैसे बच गई हो? श्रेया, जिस सर्प कन्या की तुम बात कर रही हो उसे तो हमने कब का हरा दिया था। और तुम्हें शायद पता नहीं है कि सर्प कन्या में जिसका जहर था वो सदी की सबसे जहरीली नागिन नरगिस का जहर था। और नरगिस यानी मैं, तुझ में मेरा ही जहर है बच्ची। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और नीलम अपने नागिन रूप में आ जाती है और नीलम और श्रेया में लड़ाई हो जाती है। कहीं इन नागिनों की लड़ाई में मैं कुचली गई तो? नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। और त्रिशा मौका देखकर वहां से गायब हो जाती है। तभी कागराज ये सब देख रहा था। अरे ये क्या, ये लोग तो श्रेया को मार डालेंगे, मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा। और कागराज सबके ऊपर उड़ता हुआ चोंच मारने लगता है। नायशा ये सब देख रही होती है, मगर तभी नैना नायशा के सामने आ जाती है। दीदी, मैं हूं ना, इसे मैं देखती हूँ। और नैना नजर बचाकर मोरनी के रूप में आ जाती है और कागराज पर वार करने लगती है और कागराज को वहां से भगा देती है। और नीलम लड़ते हुए अपने सिर पर हाथ लगाती है और उसके हाथ में एक चमकीली मणि आ जाती है। और जैसे ही श्रेया वो मणि देखती है वो नीलम पर हमला कर देती है। पर तभी नीलम मणि का वार श्रेया पर करती है और श्रेया चलने लग जाती है। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। श्रेया, तुम भी अपनी माँ की तरह ही इस पवित्र शक्ति का गलत फायदा उठाना चाहती थी। अब तुम्हारी जगह भी सिर्फ नर्क में ही है। और देखते ही देखते श्रेया नर्क की आग में जल जाती है और नीलम और कनिष्क ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या नरगिस नागिन का जहर तो माची ही नरगिस है? ये सब मैंने अभी क्या देखा था? माँ, क्या आप एक नागिन हैं? हाँ बेटा, मैं एक नागिन हूँ और तुम नागिन के ही बेटे हो। आज तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें तुम्हारी सभी नाग शक्तियां मिल गई हैं। नायशा चौंक कर ये सब सुनती है। नायशा बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब बात है, मगर यही सच है कि हमारा परिवार एक नाग परिवार है। तुम मुझे बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे माफ कर दो नायशा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा कि मैं नागिन हूँ और इनसे अपना सच छिपा रही हूँ,
पर अब मुझे इन्हें बता देना होगा कि जिस परिवार की तलाश करते हुए मैं यहाँ आई हूँ, यही वो परिवार है। माँ जी, मुझे भी आपको एक बात बतानी थी। हाँ, मगर उससे पहले मैं तुम सबको एक और सच बताना चाहती हूँ। नीलम खुश होकर त्रिशा को आवाज लगाती है। त्रिशा बेटा, त्रिशा, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। त्रिशा। और तभी त्रिशा वहां आ जाती है। जी माँ, वो मैं वहां चली गई थी। नायशा, तुषार, इससे मिलो। ये त्रिशा नहीं, मेरी और कनिष्क की बेटी काव्या है, यानी नरगिस नागिन और नागेश नाग की बेटी काव्या। मैंने अभी तक ये बात छुपा के रखी थी ताकि समय आने पर बताऊंगी। तुषार, ये तुम्हारी ही बहन है। क्या मेरी बहन? नायशा ये सुनते ही चौंक जाती है और घबराकर नीचे गिर जाती है। तुषार नायशा को पकड़ते हुए, नायशा, नायशा, क्या हुआ तुम्हें? और त्रिशा नायशा को पानी देती है। नायशा त्रिशा की ओर देखती है। अगर ये काव्या है तो मेरे साथ मेरी वो दोस्त कौन है? कौन है ये बहरूपी लड़की जो खुद को काव्या बता रही है? क्योंकि असली काव्या तो अंदर कमरे में सो रही है। मुझे सबको सच बताने से पहले इस त्रिशा उर्फ नकली काव्या का सच पता लगाना होगा। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या नायशा त्रिशा का सच पता लगा पाएगी और क्या काव्या का सच समय पर सबके सामने आ जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए नागिन सीजन 4 के आने वाले सभी एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।